स्टूडियो में हमारे साथ केबीएल मित्तल साहब जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व सचिव है रेलवे बोर्ड के। घटनास्थल पर मौजूद है जी मीडिया संवाददाता विवेक तिवारी। कुछ ही देर में हम उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ विशाल पांडे भी जुड़ेंगे, जो कि अब इस पूरे मसले में पॉलिटिकली रिएक्शंस क्या आने शुरू हुए हैं उस पर हमें जानकारी देंगे। सबसे पहले केबीएल मित्तल साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगी। शुरुआती अगर मैं ये समझना चाहूँ और दर्शक समझना चाहें, ये हादसा हुआ कैसे, क्या क्या हुआ होगा? देखिए, मैं ये सिर्फ बताना चाहूँगा कि नवंबर दिसंबर के महीने ऐसे होते हैं कि जबकि डे और नाइट हमें टेम्परेचर के अंदर बहुत अधिक गैप हो जाता है। डे आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड। तो रेल जब हाई टेम्परेचर होता है उसमें एक्सपेंड करती है, और जब लो आमिड टेम्परेचर होता है उसके अंदर श्रिंक आमिड करती है। तो उसके होने से कोई अगर रेल में ओल्ड फ्लॉ है या कोई पुरानी रेल है तो उसके अंदर फ्रैक्चर हमें डेवलप हो जाता है। अब रेलवे में एक अपना सिस्टम है कि वो उसको हम कहते हैं नाइट पेट्रोलिंग। तो एक अपना सेल होता है जो कि इन वो महीनों में ये जो टेम्परेचर गैप होता है उसको वॉच हमें करते रहते हैं, एंड देन वो भी डिसाइड करते हैं कि कब से नाइट पेट्रोलिंग स्टार्ट करनी है। तो नाइट पेट्रोलिंग करने से क्या होता है कि कहीं पर अगर रेल हमें फ्रैक्चर होता है तो वो फिर डिडक्ट के अंदर आ जाता है और देन इट इज़ रिपेयर्ड। तो ऐसे हादसे होने से ऐसे हादसे नहीं होते हैं। अब इस केस में एग्जैक्टली क्या हुआ है, नाइट पेट्रोलिंग शुरू हुई थी नहीं हुई थी, वॉच के अंदर वो इतना टेम्परेचर डिफरेंस था या नहीं था, तो जब रियल इंक्वायरी होगी, इसकी ये जो जांच होगी, तो वो सब उसके अंदर सामने आएगा। तो पूर्व सचिव रेलवे बोर्ड के मित्तल साहब ये बता रहे हैं कि नाइट पेट्रोलिंग में बहुत हद तक आप इन चीज़ों को, अभी देखिए शुरुआती है ये, अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसे हुआ हो। अभी तो जांच चल रही है और फिर पता चलेगा कि किस वजह से हुई है। लेकिन अमूमन आप पास में भी देखेंगे तो ये जो रेल हादसे हैं वो खासकर तभी होते हैं जब नवंबर दिसंबर का महीना जो है वो अप्रोच कर रहा होता है। यही मित्तल साहब बता रहे हैं। हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे भी जुड़ गए हैं रेल मंत्रालय से, उनका ज़रा रुख कर लेते हैं। ब्रह्म प्रकाश, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? हमें ये पता चला है ट्वीट के जरिए ही कि सुरेश प्रभु किसी भी वक्त अब वहां मौके पर पहुंच सकते हैं, इसके अलावा क्या? बिल्कुल रूबिका, रेल राज्य मंत्री पहले रवाना हो गए थे मनोज सिन्हा, और रेल मंत्री सुरेश प्रभु भी रवाना हो चुके हैं स्पॉट के लिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रेलवे की तरफ से जो जानकारी दी गई है, रेलवे की तरफ से ऑफिशियली आंकड़ा अभी 55 ही बताया जा रहा है मौत का। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से जो वहाँ पर डेथ बॉडी हैं वो 91 काउंट की गई हैं और 150 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो ये रेलवे की तरफ से इन्फॉर्मेशन है कैजुअलिटी की। और बाकी रिलीफ की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की टीमें हॉस्पिटल में भी मदद कर रही हैं घायलों के लिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपनी टीमें भेजी हैं जो नज़दीकी जिले हैं बुंदेलखंड के, वहाँ से। रेल मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की 4 सदस्यीय टीम निगरानी के लिए बनाई है, वो लोग भी मौके पर हैं। तो राहत कार्य चल रहा है, जैसा रेलवे का कहना है। राहत की राशि है जो वो रेलवे की तरफ से भी अनाउंस की गई है, 3.5 लाख रुपये। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को, और प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को। तो ये राहत राशि है जो अनाउंस की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात रूबिका ये है कि हाल के वर्षों में इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ है। ये पहला बड़ा हादसा है जिसमें बहुत मेजर तौर पर कैजुअलिटी हुई है। लेकिन अभी एक और मैं बता दूं, हालांकि रेलवे की तरफ से ऑफिशियली रूप से कंफर्म नहीं है, लेकिन ये प्राथमिक तौर पर बताया जा रहा है कि पटरी में जहां से ट्रेन गुजर रही थी वहां फॉल्ट की वजह से ये हादसा हो सकता है, जो रेलवे के सोर्सेज से प्राथमिक तौर पर जानकारी दे रहे हैं। हालांकि ऑफिशियली तौर पर कंफर्म नहीं है। टेक्निकल टीम है वो जाँच के बाद बताएगी क्या वाकई में वहां पर पटरी में कोई खामी थी जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ है। जी रूबिका। ब्रह्म प्रकाश, यही बात तो मित्तल साहब बता रहे हैं कि जरूर उसमें कोई ना कोई फ्रैक्चर रहा होगा जो किसी के नोटिस में नहीं आया होगा। और मित्तल साहब, आप तो ये भी, जब हम ब्रेक में बात कर रहे थे तो आप ये बता रहे थे कि 1-2 ट्रेनें तो फिर भी वहां से एकदम सेफली निकल सकती है। हाँ, उसके बाद गड़बड़ी हो जाती है। जब इनिशियल फ्रैक्चर होता है, इट्स ए वेरी हेयर लाइन में फ्रैक्चर, और उससे 1-2 ट्रेनें उसमें होती कि वो सेफली निकल जाती हैं। ऐसा पहले भी हमें देखा गया है। और जैसे जब निकलती हैं तो वो गैप इंक्रीज होता जाता है, और जैसे ही वो गैप इंक्रीज होता है तो फिर मे बी सेकंड ट्रेन और दी थर्ड ट्रेन में वो हादसा होने का
Chances आशंका होती है। एक ब्रेक ले लेते हैं। लगातार हमारे साथ केवीएल मित्तल साहब पूर्व सचिव है रेलवे बोर्ड के, जुड़े हुए हैं घटनास्थल से। विवेक तिवारी ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे और ब्रह्म प्रकाश दुबे वहां रेलवे मिनिस्ट्री के बाहर मौजूद हैं, हमें लगातार वहां से भी अपडेट दे रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लिए रुक रहे हैं। जितनी भी बड़ी जानकारी और ये कहिए कि लेटेस्ट जानकारी है वो आपको अपने चैनल जी न्यूज़ पर मिलती रहेगी।